कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित के जो 12th के एमपी क्वेश्चन और सिलेबस के डिस्कशन में हम पहुंचे हैं कहाँ, यूनिट 3 कृषि विज्ञान में। ठीक है, कृषि विज्ञान से ना कुल कितने अंक आने वाला है, 15 अंक। जैसे हर यूनिट से आता है 15 अंक। ठीक है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो होगा तुम्हारा 5 नंबर का। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तुमको अथवा मिलेगा। यानी यहाँ दो प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं तो 2 ठान अथवा मिलेगा। ठीक है ना, एक में एक अथवा, फिर दूसरे में। चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में रहेगा 2 नंबर के लिए गणित से। प्रश्न क्रमांक 8वां में रहेगा, वहाँ 4 नंबर के लिए रहेगा, लेकिन एक अथवा मिलेगा। ठीक है, उसमें ध्यान देना यहाँ। फिर एक 12 नंबर में आएगा, 12 नंबर प्रश्न में, वहाँ एक और अथवा मिलेगा। ठीक है, एक 14 नंबर में मिलेगा 5 अंक का, उसमें भी एक अथवा मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितने अंक, कितने प्रश्न हो गए यहाँ से, 1 2 2 4 2 6। ठीक है ना, 7 क्वेश्चन। तो ठीक देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसमें कुल गणित में ना कुल 4 पार्ट है। ठीक है, उसमें तो पहला पार्ट तुम्हारे पास क्या है, क्षेत्रमिति है। इस क्षेत्रमिति से ना सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। वो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईएमपी का लेवल सबसे ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्या है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें भी देखेंगे कि इसका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आता है, ये सेकंड नंबर में। उसके बाद वृत्त की परिधि निकालनी आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ दिया तो समांतर चतुर्भुज के बारे में, या फिर अगर एकदम कठिन करना है तो बहुलक के बारे में पूछता है। लेकिन ये मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तीनों जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम इसको बनाना अभी सीखेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो एक प्रश्न क्या है तुम्हारे पास, एक त्रिभुज है नहीं, एक त्रिभुज का आधार दिया गया है तुम्हारे पास कितना, 42 मीटर। ठीक है, तथा ऊंचाई दिया गया है तुम्हारे पास 14 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये त्रिभुज है। ठीक है, उसका आधार कितना, ये आधार होगा, ये आधार। ठीक है, आधार कितना दिया है, 42, और उसकी आधार दिया है 42, और ऊंचाई कितना दी है तुम्हारे पे, 14। तो हम जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका त्रिभुज का निकालने का सूत्र क्या होता है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है तुम्हारे पास, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, रट्टा मार लो। ठीक है, 1/2 हो गया। अपन आधार कितना दिया हुआ है 42, और ऊंचाई कितना दिए हुए 14। इसको अपन प्यार से सॉल्व करेंगे, आराम से आ जाएगा। देखो 2 दूनी, ये 2 कम 2, और 2 दूनी ये हो गया तुम्हारे पास 7, यानी 42 गुणित 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल आई 1, 7 चौक 28, और 1 29, 294। तो 294 वर्ग, ठीक है, वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। आपको इतना ही करने पर आपको 2 अंक मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जिसमें क्या हो तुम्हारे पास, ऊंचाई दिया हो। ठीक है, ऊंचाई और क्या दिया होगा तुम्हारे पास, आधार दिया हो। तो हमें क्या करना है, इस सूत्र में मस्त रखना है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। उसमें मान रखो, आप इसको सॉल्व करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या ध्यान रखना है, वर्ग मीटर लिखना है, क्योंकि लंबाई क्या होता है, मतलब यहाँ भी अगर मीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है ना, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे एक आध क्वेश्चन इसमें से बनाने का। चलिए, एक प्रश्न है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी दी है तुम्हारे पास, इतना 10 मीटर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितना दिया गया, इतना 5 मीटर। तो चलिए देखते हैं, कोई आधा, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। ठीक है, आधार गुणित क्या है, ऊंचाई। देखते हैं 1/2 आधार क्या है तुम्हारे पास, आधार क्या है तुम्हारे पास, आधार क्या है 10। ठीक है, ये गुणा में होगा, ये भी गुणा में होगा। ऊंचाई कितने तुम्हारे पास, ऊंचाई 5। तो अपन इसको पहले काट देंगे, या फिर डायरेक्ट इसके साथ भाग दे दो। 1/2 है, ये 5 दाम कितना हो गया तुम्हारे पास, 50। ठीक है, अब 50 को 2 से भाग दे दे, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 25 है ना जी, 25 आया ना। तो 25 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्षेत्रफल होगा। तो ये आसान सा सवाल इस 4 नंबर में पूछेगा, मतलब चौथा नंबर प्रश्न में ये पूछा जाएगा 2 अंक का। ठीक है, तो आपको इसको छोड़ना ही नहीं है। चलिए एक वेरिएशन और बताता हूँ इसमें। देखिए, एक प्रश्न ये वाला प्रश्न है जिसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमें पहले दिया हुआ है, मान निकालना नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यदि उसकी ऊंचाई भी दी गई है 7 मीटर, और उसका त्रिभुज का आधार निकालना है। तो अपने को थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है बस, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको।
चलिए सॉल्व करने के लिए क्या करनी है, हम माना कि त्रिभुज का आधार निकालना था ना, तो उसकी लंबाई क्या है हमारे पास x है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, उसी सूत्र से हम निकालेंगे, ठीक है। अपने पास त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या है, एक अपॉन टू यानी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 अपने को है, मतलब रहता ही है पता। क्षेत्रफल अपने को दिया गया है कितना तुम्हारे पास 294, ठीक है, 294 दिया हुआ है, और 1/2 और आधार अपने को निकालना है, ठीक है। आधार को अपन क्या मान लिए x, और ऊंचाई दिया है अपने को 7 मीटर, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब मुझे इस x का मान निकालना है, तो मैं x को इस पार ले जाऊंगा और इसको इस पार ले जाऊंगा, ठीक है। पक्षांतर करने पर यहाँ लिख देता हूँ, पक्षांतर करने पर चलिए देखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखिए यहाँ पक्षांतर करते वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये x के साथ ये क्या है तुम्हारे पास गुणा में है, तो वो ये जो 7 जो है गुणा में है, वह इसके साथ क्या हो जाएगा भाग में चले जाएगा, ठीक है। और जो इसके साथ जो भाग में है, ये 2 भाग में है, इसके साथ बटे में है ना, भाग में है, वो क्या हो जाएगा उसके साथ गुणा में हो जाएगा, किसके साथ, इसके साथ। तो चलिए देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जो चलिए ये 294 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो भाग में है वो क्या हो जाएगा उसके साथ गुणा में, ठीक है। ये 2 बटे क्या है तुम्हारे पास, ये जो 7 जो है उसके साथ गुणा में था, वो क्या हो जाएगा उसके साथ भाग में। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ आप इन दोनों का गुणा करके इसके साथ भाग करिए, या फिर इसी के साथ भाग करके गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं पहले, हाँ इसके साथ पहले भाग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाग करके देखते हैं इधर साइड में। तो ये तुम्हारे पास 7 हो गया, ठीक है, और ये 294, ठीक है। चलो देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है ना। 28 कितना आएगा, ये 28, ठीक है। बचा कितना, 1 बचेगा 4, ठीक है। फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बार गया, ये 0 हो गया। तो आया कितना हमारे पास आंसर, 42। अब 42 और जो बचा है उसके साथ उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 42 दूनी कितना हो गया तुम्हारे पास, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 चौक 8, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे पास 84, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 84 मीटर, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, क्षेत्रफल तुम्हारे पास वर्ग मीटर में रहता है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास आधार और ऊंचाई क्या होगी, मीटर में होगी। तो ये 84 मीटर इसकी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, आधार होगी। तो इस टाइप से जो प्रश्न आएगा घुमा के थोड़ा सा, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मान रखेंगे, पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने पर सॉल्व कीजिए, आपको आंसर एकदम आसानी से मिल जाएगा। तो इस बात को नोट करना कि यहाँ से क्षेत्रफल निकले, क्षेत्रफल पूछे तो आराम से बनाना है। क्षेत्रफल निकालने में एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है तुम्हारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो वृत्त कैसे रहता है, ये सब गोल, ठीक है। ये चैप्टर बन गया तो देखते रहना, ठीक है। ये एक गोल रहेगा वृत्त, उसका क्या दिया है तुम्हारे पास, त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। लेकिन ये यहाँ इसकी जो व्यास है उसके बीच, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है तुम्हारे पास, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या हमने कितना दी हुई है तुम्हारे पास, 14 सेंटीमीटर। हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो चलिए देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है, इसका सूत्र है तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, रट्टा मान लो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया गया है, इसकी त्रिज्या दी गई है, तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या, दिया गया वृत्त की क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सीएम लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर चलेगा। 14 सेंटीमीटर दिया होगा, यानी आर दिया हुआ है मुझे, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस, आर मतलब त्रिज्या, ठीक है। ये आर दिया हुआ है, पाई का मान हमको पता रहता है, पाई का मान क्या होता है तुम्हारे पास 22 बटे कितना होता है, 7, ठीक है ना। आर पाई बराबर कितना होता है, 22/7, 22/7 गुणित कितना होता है तुम्हारे पास, आर, आर यानी क्या है 14 और उसका वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 गुणित इसका वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा बोल देते हैं अगर सिंपल बात में बात करता हूँ, ठीक है ना इसका। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लो और उसके बाद उसको 7 से भाग दे दो, या फिर यही 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 22 गुणित 2 गुणित 14। अब फिर से सॉल्व कर दो ज़रा, ये हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 गुणित 14, ठीक, ये आंसर आ गया। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दो ज़रा, जब हमको गणित नहीं आता है तो अपन पूरा करते हैं ना। तो 4 चलिए 4 चौक 16 का 6, हासिल है 1, 4 चौक 16 और 17, ठीक है। कटमट, फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 6 का 6, 7 और 6 कितना हो गया तुम्हारे पास, 11 का 1, हासिल है 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 4 6, तो 616। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे क्या, ये सब का आप
साइड में करना, ठीक है। 616 क्या लिखेंगे अपन इसका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2, यानी अपन को अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर ही होता है। या फिर इसको लिखें सेंटीमीटर की घात 2, या फिर इसको और लिखना चाहे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको उत्तर को लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2022 में, 4 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। 4 नंबर के लिए पूछा, एकदम सरल सा क्वेश्चन था कि एक वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या क्या है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है। हम लोग सूत्र जानते हैं इसका, ठीक है ना। हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे अपन लोग, इसका वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तुम्हारे पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। पाई का मान अपने को पता रहता है 22/7, और दिया गया है तुम्हारे पास आर का मान कितना दिया है तुम्हारे पास, आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोलेंगे, आर बराबर 7 यानी 7 का वर्ग, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे 22/7 गुणित वर्ग मतलब 2 बार गुणा कर देंगे, तो 7 गुणित 7, ठीक है। अब यहाँ से काटने में अपने को आसान हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कट गया, ठीक है। अब बचा कितना तुम्हारा 22 और गुणित 7, इसको प्यारा से साइड में जाके सॉल्व करेंगे। 22 गुणित 7 बराबर क्या, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 वर्ग। अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मैं इसको बोलूँगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ठीक है, इस टाइप के एकदम सरल क्वेश्चन आएगा ये 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। 2 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या अपने को दी रहेगी, ठीक है, उसकी परिधि ज्ञात करनी होगी, ठीक है। परिधि अपने को ज्ञात करनी होगी, उसका सूत्र क्या होता है तुम्हारे पास, E2 पाई आर, ठीक है। त्रिज्या का सूत्र क्या है तुम्हारे पास, पाई आर स्क्वायर, सॉरी त्रिज्या का बोलता हूँ, क्षेत्रफल का, वृत्त का अगर क्षेत्रफल बोले पूछे तो अपने को ये लगाना है, और उसका परिधि पूछे तो अपने का 2 पाई आर निकालना है, ठीक है। अपने को इसमें आर दिया रहेगा 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या यानी आर, ठीक है। 2 गुणित पाई का मान अपने को पता रहता है 22/7 गुणित आर कितना है अपने पास 35। तो चलिए देखते हैं, अब मुझे ये इसमें सॉल्व करना है, तो इस 7 को मैं इस 35 से भाग दे दूँ सीधा, तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ठीक है। 2 गुणित 2 यानी 22 और ये 5, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी 4 4 गुणित 5, ठीक। अब मैं इसको साइड में जाके थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। 5 5 20 का 0 सिलाई 2, 5 20 और 2 22, तो 222, ठीक है। आंसर कितना है तुम्हारे पास, तो इसकी परिधि कितनी है हमारे पास 222 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ना एकदम पूछने लायक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। चलिए एक प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 2 पाई आर, ठीक है। 2 यानी 2 हो गया, पाई यानी तुम्हारे पास 22/7, ठीक है। आर बराबर तुम्हारे पास 28 दिया हुआ है, तो अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देगा जहाँ 7 कट जाए, आपको एकदम कठिन नहीं डालेगा, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 22 2 गुणित 22 गुणित ये तुम्हारे पास 4 हो गया, 7 चौक 28, भाग करके देख लेना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो तुम्हारा 22 दूनी कितना हो गया, तो प्लस 44 यानी 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो 44 गुणित 4। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन साइड में जाकर थोड़ा सा, 44 गुणित 4, 4 चौक 16 का 6 यहाँ चला 1, 4 चौक 16 और 1 17, कितना है तुम्हारे पास 176 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बात को आप नोट करके रखेंगे, ये ऐसा प्रश्न पूछने लायक है, ठीक है। 2 नंबर में आपको एकदम सरल ही प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन को डील किया है यहाँ से, और 3 प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही सकते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है। सबसे पहला था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जिसमें सूत्र क्या है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर दिया रहेगा आपको, यहाँ आधार और ऊंचाई दिया रहेगी, क्षेत्रफल पूछेगा, या तो फिर क्षेत्रफल दिया रहेगी, या एक दोनों में इसको एक नहीं दे देगा, पक्षांतर क्या आपको बनाना। तीसरा है वृत्त की परिधि, उसमें क्या है 2 पाई आर, आर आपको दिया रहेगा, ठीक है, और आपको दोनों में मान रख के बनाना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सवाल आएगा 2 नंबर के लिए।